नमस्कार, मैं रेणु चतुर्वेदी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 6 कारक लेकर। क्या होते हैं ये कारक, आइए पढ़ते हैं। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो हमें कारक से ही पहचान में आता है, उसे ही कारक कहते हैं। तो कारक हमें यह इंगित करवाता है, हमें यह ज्ञान करवाता है कि संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जो काम होता है वो हमें कारक के द्वारा ही पता चलता है। आइए अब जरा पाठ को पढ़ते हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ ने और को जो है वो आपका कारक है। राम ने रावण को मारा। ने और को, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ राम ने रावण को बाण से मारा, क्षमा कीजिएगा, राम ने रावण को ने को और से, ध्यान से देखिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये हमारे तीनों ही जो ब्लू से टिक है वो हमारे कौन से हुए, वो हमारे कारक हुए। आगे बढ़ते हैं। सिपाही हाथ से यातायात रुकने का संकेत कर रहा है। से और का। अब देखिएगा, उपरोक्त वाक्यों में ने, को और से, ने, को और से, ये क्या हुए, वाक्यों के साथ, वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, कि संबंध बता रहे हैं कि क्या है, तो इन्हें ही कारक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको ही कारक कहते हैं। आइए कारक की परिभाषा जरा देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो कारक कहलाते हैं। उन्हें कारक के अलावा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। देखते हैं कारक के प्रकार, मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें केवल कारक भी कहते हैं और इनके जो चिन्ह होते हैं इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, अर्थात जो संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कारक के प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संबंध सबसे पहले हम देखते हैं कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो संबंध स्थापित करता है वो कारक की संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया का क्या संबंध है, जिससे वाक्य का क्या संबंध है, वो आपका कारक कहलाता है। इनके विभक्ति चिन्ह को भी हम पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में हम अपादान का प्रयोग करते हैं। संबंध काके की आदि, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। सबसे पहले कर्ता कारक की परिभाषा जानते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, जैसे माँ ने भोजन बनाया, कर्ता का चिन्ह क्या हुआ आपका, ने। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी यह चिन्ह छिपा भी होता है। कभी कभी यह चिन्ह छिपा होता है, जैसे सुशीला पत्र लिखती है। आगे बढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं, करण कारक। इसका चिन्ह से है, से के द्वारा, जैसे बालक कलम से पत्र लिखता है। आगे बढ़ते हैं
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए इसका चिन्ह जो है वो होगा के लिए। जैसे पिताजी ने राजू के लिए खिलौना खरीदा। आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होते हैं देखिए, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका चिन्ह जो है से है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है, कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। संबंध कारक, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, की, के आदि। जैसे अनिल का वस्त्र अच्छा है। अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर है, जैसे टोकरी में फल रखे हैं, तो में इसका जो है वो आपका विभक्ति चिन्ह हुआ। आगे बढ़ते हैं, संबोधन कारक। शब्द के जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम वहां नहीं गए, तो अरे इसमें क्या हुआ, इसका विभक्ति चिन्ह अरे हुआ। शब्दों की रूप रचना। कर्ता बालक ने, बालकों ने। कर्म बालकों, बालकों को। ये आपको पढ़ना है और समझना भी है। करण बालक से, द्वारा, बालकों से, द्वारा। संप्रदान बालक के लिए, बालकों के लिए। अपादान बालक से अलग होने में, बालकों से अलग होने में। संबंध बालक का, के की, आदि, बालकों का, के की, आदि। अधिकरण बालक में पर, बालकों में पर। संबोधन हे बालक आदि, हे बालकों आदि। अर्थात हमने पढ़ा ही, अच्छे से इसको समझा भी कि कारक क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम से, जिनसे क्रिया के साथ संबंध प्रकट होने का भाव उत्पन्न होता है। उम्मीद है आपको कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से रीड करिएगा और समझिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो।